हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है, आज हम समझेंगे पथांतर। हालांकि दोस्तों, इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कालांतर क्या होता है। आज हम समझेंगे कि ये पथांतर क्या होता है। ठीक है, देखिए पथांतर, पथांतर का मतलब हो गया पथ का अंतर। पथांतर मीन्स पथ का अंतर। पथ किसका? तरंग का। पथ किसका लेंगे? पथ लेंगे दोस्तों तरंग का। तो बोल सकते हैं यहाँ पर, इसको अगर अच्छा से हम लिखें, तरंग के पथ का अंतर क्या कहलाएगा? पथांतर। ठीक है, तो देखो किस तरह से होता है, समझना यहाँ पर। मान लीजिए यहाँ पर ये पहली तरंग है। ठीक है, ये पहली तरंग है और एक तरंग और है, वो कुछ इस तरह से निकल रही है। ठीक है, तो मेरे पास कितनी तरंग है यहाँ पर? देखो ध्यान से, मेरे पास दो तरंग है, ये फर्स्ट तरंग और ये सेकेंड तरंग। तो फर्स्ट तरंग ये वाला और सेकेंड तरंग, ये सेकेंड तरंग ये वाला, दोनों के पथ में, दोनों के रास्ते में, पथ में क्या अंतर है? देखो फर्स्ट वाला जो है, फर्स्ट वाला तरंग है, इसका पथ कौन सा होगा? ये होगा, इसका रास्ता ये होगा, पथ ये होगा। और सेकेंड वाला तरंग का रास्ता ये होगा, पथ ये होगा सेकेंड वाले तरंग का। तो फर्स्ट वाले तरंग और सेकेंड वाले तरंग दोनों के पथ में जो भी अंतर होता है उसी को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? पथांतर। पथ के अंतर को देखो यहाँ पर, तरंग के पथ का अंतर क्या कहलाता है? पथांतर कहलाता है। अब हम इसको कैसे ज्ञात करेंगे पथांतर को, समझो। तो पथांतर को ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला होता है। हालांकि इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि कालांतर क्या होता है। ठीक है, तो कालांतर बराबर सूत्र होता है 2π/λ गुना पथांतर। ये फॉर्मूला होता है दोस्तों। कालांतर आप पढ़ चुके हैं इसके पिछले वाले वीडियो में, वो क्लियर है। ये कालांतर बराबर फॉर्मूला होता है दोस्तों 2π/λ। ये क्या होता है? इसको बोलते हैं लेमडा। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है इसको हम दोस्तों बोलते हैं लेमडा। ठीक है, और ये लेमडा का मतलब होता है, लेमडा का मतलब होता है ये जो तरंग है, इस तरंग का तरंग दैर्घ्य। लेमडा का मतलब क्या होता है? तरंग दैर्घ्य। ठीक है, इस लेमडा का मतलब होता है तरंग दैर्घ्य। अब ये तरंग दैर्घ्य क्या होता है? अब ये तरंग दैर्घ्य किसे कहते हैं, समझना ध्यान से। यहाँ पर हम समझाते हैं। मान लीजिए यहाँ पर एक तरंग है, हालांकि यहाँ पर भी तरंग है, यहाँ पर दो दो तरंग है। तो यहाँ पर अगर हम बताएंगे तो आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे कि किस तरंग का बात चल रहा है। तो यहाँ पर हम एक सेपरेट जो है एक तरंग बना करके हम समझाते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पर देखो एक तरंग है इस तरह से, समझना। तरंग दैर्घ्य क्या होता है? इस तरंग का ये अधिकतम शीर्ष ये, और ये जो तरंग यहाँ पर दिख रहा है इसका अधिकतम शीर्ष, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को ही हम कहते हैं क्या?
तरंग दैर्घ्य, ठीक है, जिसको हम किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। एक तरंग, ये जो हाफ तरंग है, एक तरंग नहीं, ये जो हाफ तरंग है, हाफ तरंग का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा ये, ठीक है, और फिर ये हाफ तरंग का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, ये हाफ तरंग का सबसे ऊपरी वाला हिस्सा, इन दोनों की बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, तरंगदैर्घ्य, जिसको किससे दिखाते हैं, लैम्डा से। ऊपर वाला भी हो सकता है और यहाँ पे नीचे वाला भी हो सकता है, ये, इसको भी हम क्या बोलेंगे, इसको भी हम बोलेंगे दोस्तों तरंगदैर्घ्य। हाफ तरंग का नीचे वाला सबसे ये हिस्सा और इस हाफ तरंग का सबसे नीचे वाला हिस्सा, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी को हम क्या बोलते हैं, तरंगदैर्घ्य, ठीक है, जिसको हम लैम्डा से दिखाते हैं। तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है, ये जो तरंगदैर्घ्य है, ये तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है दूरी, क्या होता है, दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी, इसी को हम बोलते हैं तरंगदैर्घ्य। समझ में आया? चलिए, तो ये जो लैम्डा है ये क्या है, तरंगों का, ये जो तरंग जा रहा है, इस तरंग जा जो रहा है ये तरंग, इस तरंग का क्या है, बोलो, तरंगदैर्घ्य लैम्डा। तो वही लैम्डा दिख रहा है यहाँ पर। और 2 मतलब नंबर, पाई मतलब समझ रहे हो, यहाँ पर पाई पता है आपको। पथांतर, पथांतर, ये जो होता है पथांतर, पथांतर मतलब तरंग के पथ का अंतर, इसी को क्या बोलते हैं, पथांतर, ठीक है। तो कालांतर इक्वल टू होता है 2π/λ इंटू पथांतर। इसी को दोस्तों अगर हम क्या करें, संकेत में लिखें, किस में लिखें, संकेत में, उधर हम लिखते हैं, उसको हटाते हैं, वहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर जो है कालांतर इक्वल टू क्या है, तो यहाँ पर कालांतर इक्वल टू होता है दोस्तों 2π/λ गुना पथांतर, ठीक है। अब देखो कालांतर, कालांतर को हमने बताया था दोस्तों, कल ही बताए हैं हम, मतलब इसके पिछले वाले लेक्चर्स में हम बताए हैं, कालांतर को हम फाई से दिखाते हैं। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 2π/λ गुना पथांतर, पथ का अंतर। पथांतर को दोस्तों आपको याद रखना पड़ेगा कि पथांतर को हम दिखाते हैं डेल्टा एक्स से। अंतर है यहाँ पर, देखो अंतर है, अंतर के लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, डेल्टा, ठीक है। तो पथांतर को सूचित करते हैं हम किससे, डेल्टा एक्स से। तो कालांतर इक्वल टू 2π/λ इंटू पथांतर, इसी को अगर हम सूचित करें, कालांतर को हम फाई से सूचित किए, बराबर 2π बटा क्या हो गया, लैम्डा गुना पथांतर को डेल्टा एक्स, ठीक है। तो ये संबंध हमको निकल करके आता है, ठीक है मेरे पास। तो ये होता है, आपको याद रखना पड़ेगा ये फॉर्मूला। अब देखो दोस्तों, मेरे पास 2 प्रकार का व्यतिकरण होता है, हमने आपको बताया था अच्छी तरह से। एक होता है संपोषी व्यतिकरण, एक होता है विनाशी व्यतिकरण। अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर संपोषी व्यतिकरण का, अगर हम बात करें संपोषी व्यतिकरण का, तो क्या होगा समझना। संपोषी व्यतिकरण में ये जो फाई है, कालांतर है, फाई इक्वल टू होता है 2n π। इसके पिछले वीडियो में हमने बताया है कि संपोषी व्यतिकरण का इक्वेशन होता है, मतलब कालांतर बराबर होता है संपोषी व्यतिकरण में कितना होता है, फाई इक्वल टू 2n π, इतना होता है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। यानी तो वो वीडियो को आपको देखना पड़ेगा, तब आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। चलो, फाई इक्वल टू 2n π, चलो ये होता है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम लिखते हैं, ठीक है। समीकरण क्या है, फाई इक्वल टू कितना है,
2 पाई बाय लेमडा इंटू कितना है डेल्टा एक्स। ठीक है, ये होता है। अब देखो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर क्या होगा समझना ध्यान से। हम यहाँ पर क्या ज्ञात करना चाहते हैं? हम ज्ञात करना चाहते हैं दोस्तों यहाँ पर पथांतर। टॉपिक भी मेरा क्या है? पथांतर। पथांतर को किससे दिखाते हैं? डेल्टा एक्स से। हम डेल्टा एक्स निकाल रहे हैं, मतलब कि पथांतर निकाल रहे हैं। पथांतर निकाल रहे हैं किस व्यतिकरण के लिए? समपोषी व्यतिकरण के लिए पथांतर ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पर पथांतर निकल जाएगा मेरे पास। सबसे पहले देखो यहाँ फाई है। फाई का कितना मान होता है? फाई किसके बराबर है? यहाँ देखो फाई 2n पाई। तो इस फाई को क्या लिख सकते हैं? इस फाई को लिख सकते हैं हम यहाँ से 2n पाई। तो इस फाई को क्या लिख देंगे? 2n पाई। फिर इक्वल टू इधर क्या चल रहा है? 2 पाई बाय लेमडा इंटू क्या डेल्टा एक्स। ठीक है, अब देखो ये 2 से ये 2 चले गया, ये पाई से ये पाई चले गया, बचेगा इधर कितना n इक्वल टू इधर क्या बचा? इधर तो लेमडा है। ठीक है, ये लेमडा देखो किस में? इधर भागा में। इधर आएगा तो हो जाएगा किस में? गुना में। तो n इंटू लेमडा, उधर क्या बचेगा? इधर बचेगा डेल्टा एक्स। तो इसी को अगर हम सीधा करके लिखें कि इसको हम सीधा करके लिखें कि डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? n इंटू क्या आ जाएगा? लेमडा। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स क्या है? डेल्टा एक्स होता है पथांतर। क्या होता है? डेल्टा एक्स को हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स को हम लिख सकते हैं पथांतर। ठीक है, तो पथांतर निकल गया किसमें? समपोषी व्यतिकरण के लिए निकल गया पथांतर डेल्टा एक्स इक्वल टू n इंटू लेमडा, जहाँ पर n क्या होता है? नंबर। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण के लिए हमने बताया था 0 1 2 3 4 इस तरह से होता है, डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, और लेमडा क्या है? लेमडा है तरंग दैर्घ्य। जिस तरंग का बात कर रहे हैं उसका तरंग दैर्घ्य। ठीक है, मान लो अगर हम ये रेड वाला तरंग का बात करें तो रेड वाला तरंग का ये जो तरंग दैर्घ्य होगा, जितना भी तरंग दैर्घ्य की लंबाई होगी उसका मान यहाँ पर बैठाना है। ठीक है, और नंबर, जिस नंबर का बात हो रहा होगा, अगर n बराबर 1 का बात हो रहा है तो n का मान यहाँ 1 बैठेगा। 2 का बात हो रहा है तो 2 बैठेगा। लेमडा, लेमडा मतलब जिस तरंग का बात हो रहा है उसका क्या बैठाना है अब तुमको? यहाँ पर तरंग दैर्घ्य। तो यहाँ पे निकल गया पथांतर, निकल जाएगा यहाँ से। सिर्फ तुमको n का वैल्यू और लेमडा का वैल्यू बैठाना है, बस पथांतर तुम्हारे सामने निकल जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। ये किसके लिए था? समपोषी व्यतिकरण के लिए। अगर हम बात करें दोस्तों किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए, जो कि हम अच्छी तरह से समझे हैं। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके उस वीडियो को देखिए, तब जाके आपको इन सभी चीज़ों के बारे में समझ में आएगा, अन्यथा नहीं आ सकता है समझ में। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं अब विनाशी व्यतिकरण। ये क्या था? ये था समपोषी व्यतिकरण। अब हम समझेंगे विनाशी व्यतिकरण क्या होता है। ठीक है, चलो विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर इसमें जो है ये विनाशी व्यतिकरण में जो है ये जो कालांतर होता है, इस कालांतर को किससे दिखाते हैं? फाई। फाई इक्वल टू किसके लिए? विनाशी व्यतिकरण के लिए फाई यानी कि कालांतर इक्वल टू फॉर्मूला होता है, वो होता है दोस्तों 2n - 1 इंटू पाई। ये फॉर्मूला होता है विनाशी व्यतिकरण के लिए कालांतर का। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। हमने इसको इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था। ठीक है, डिस्कस किया था इसके बारे में। चलो खैर, समझ में आएगा। तो विनाशी व्यतिकरण देखो, अभी देखो हमने क्या फॉर्मूला बताया?
फाई इक्वल टू ये देखो, मतलब कालांतर एवं पथांतर में संबंध के लिए फाई इक्वल टू यही फॉर्मूला बताए ना हम, इसी फार्मूला से चलो। फाई बराबर क्या है, फाई इक्वल टू है 2 पाई बाय लेमडा इंटू डेल्टा एक्स, जहाँ ये डेल्टा एक्स क्या है, डेल्टा एक्स क्या होता है, पथांतर, ठीक है। इसी का मान तो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर देखो फाई का मान कितना है, देखो फाई, ये फाई है, फाई का वैल्यू 2n-1 इंटू पाई। इसको बैठाओ, इस फाई के जगह पर कितना बैठाएंगे यहाँ पर 2n-1 इंटू पाई बराबर, इधर क्या चल रहा है 2 पाई बाय लेमडा इंटू क्या चल रहा है डेल्टा एक्स, यहाँ पर गुना का संबंध है डेल्टा एक्स। अब देखो समझना, किससे कौन कटेगा, देखो ध्यान से, पाई से पाई कट जाएंगे, ये दो देखो किस में है, गुना में है, उधर बराबर की सेट किस में, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। तो हो जाएगा कैसा, हो जाएगा 2n-1, इधर देखो किस में, गुना में, इधर आएगा तो भागा में हो जाएगा। और ये लेमडा किस में है, भागा में, लेमडा किस में है, भागा में, इधर आएगा तो हो जाएगा गुना में इंटू लेमडा बराबर क्या चल रहा है डेल्टा एक्स, ठीक है। तो यहाँ से निकल गया दोस्तों। इसी को अगर हम सीधा करके लिखे, इसको हम पहले लिखेंगे, क्या लिखेंगे, डेल्टा एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे बोलो, 2n-1 बटा 2, ठीक है। ये जो फॉर्मूला निकला दोस्तों, ये निकला है किसके लिए, ये निकला है विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर का फॉर्मूला। इसको क्या बोलेंगे, इसको पथांतर बोलेंगे। तो पथांतर का फॉर्मूला होता है 2n-1 बटे 2, ठीक है। और एक काम यहाँ पे छूट गया, लेमडा है यहाँ पर, इंटू क्या है लेमडा। लेमडा क्या है, जिस तरंग का बात हो रहा है, ये जो लेमडा है, लेमडा क्या होता है, जिस तरंग का बात हम कर रहे हैं, मान लो ये रेड वाला का बात अगर कर रहे हैं, तो इसका रेड वाला का जो भी तरंग दैर्घ्य होगा, जितना भी मान होगा तरंग दैर्घ्य का, लेमडा का मान, उस मान को यहाँ रखेंगे। और n का मान, n मतलब नंबर, इसमें n का मान 1 से स्टार्ट होता है, n का मान 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत तक, इन्फिनाइट तक यहाँ पे रख सकते हैं। और हमको क्या प्राप्त हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा पथांतर। किसमें प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा विनाशी व्यतिकरण में। किसमें होगा, विनाशी व्यतिकरण में। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं और दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें।